हेलो स्टूडेंट्स, तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है, रूम्स के अंदर कैसे अप्लायंसेस उससे कनेक्ट होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। पहले तो मैं आपको यहां पर एक डिटेल में पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा जिसमें आपको सारे अप्लायंसेस को एक ही सर्किट पे कनेक्ट करके दिखाया गया है। फिर सेपरेटली मैं डिफरेंट अप्लायंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर लोड कैपेसिटी वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं उसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे जो ये तीन वायर आ रहे हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, सबको पता है लाइव, न्यूट्रल, अर्थ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो लगा हुआ होता है वहां पे हम एमसीबी लगाते हैं 30 एम्पियर की, एक हैवी एमसीबी लगाते हैं ताकि पूरे घर के लोड को ले सके। इसके अंदर लाइव वायर आया, ये देखिए लाइव वायर बाहर निकल गया, और न्यूट्रल और अर्थ तो ऐसे ही निकल गए, नो नीड। बहुत ही स्पेशल ईएलसीबी में इसमें हमें लाइव और न्यूट्रल दोनों लगाने होते हैं, अदरवाइज एमसीबी के केस में केवल लाइव न्यूट्रल लाइव वायर को लेके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे 30 एम्पियर की एमसीबी लगाई और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको कहते हैं, और यहां से लाइव वायर इसके थ्रू कनेक्ट करके बाहर निकाल लिया, और देखिए न्यूट्रल और अर्थ ऐसे ही आते हैं। अब ये तीनों चलते हैं और आगे हमारा ये रूम है। देखिए ये रूम का जो मैंने डार्क ये बनाया है ब्रॉड सा, ये जिसमें मैं चौक चला रहा हूं, ये रूम है हमारा। अब आप जानते हैं रूम के अंदर फैन भी होता है, बल्ब भी होता है, एसी भी होता है, स्विच और सॉकेट भी होते हैं, 3 पॉइंट कनेक्शन, 2 पॉइंट कनेक्शन, और डिफरेंट तरह के अप्लायंसेस लगे होते हैं। एक बात। दूसरा, फैन चलाने के लिए पावर सप्लाई अलग तरह की चाहिए, एयर कंडीशनर चलाने के लिए अलग तरह की चाहिए, बल्ब जलाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए अलग तरह की चाहिए, या 3 पिन सॉकेट। मैंने तीनों तरह का एग्जांपल लिया है, कहां कैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैसे अरेंजमेंट बनेगा। पहले यहां कलेक्टिव वे में देख लीजिए, फिर सेपरेटली समझा देंगे। तो देखिए, ये लाइव वायर आया, ये न्यूट्रल वायर आया, ये अर्थ वायर आया। जैसा कि ये नाम है रिंग सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं रूम के चारों ओर रूम के रिंग बनाते हैं, लाइव की, न्यूट्रल की, अर्थ की, और उसको आपस में इंटर कनेक्ट कर देते हैं। तो पूरा रिंग यूं बनता है, लपेट देते हैं इसके चारों ओर, ये वापस आ जाता है। तो देखिए इधर से पावर जाती है, यहां से सप्लाई वापस आ जाती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ रिंग ऑल अराउंड द रूम। तो रूम की जो दीवारें हैं उसमें तारों को बिछाया जाता है एक रिंग की फॉर्म में, बिल्कुल वैसे जैसे अंगूठी होती है, चारों ओर उंगली के लपेटी हुई होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक ही जगह पे आ जाता है, वैसे ही ये रिंग बन जाती है। तो मींस डेफिनेशन की फॉर्म में देखें तो इन दिस सिस्टम वायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रन ऑल अराउंड द रूम्स एंड देन कम बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, thus फॉर्मिंग ए कंप्लीट रिंग। तो एक कंप्लीट रिंग बनकर तैयार हो जाती है। अब देखिए ये लाइव वायर आया, तो सबसे पहले हम लाइव वायर को लपेटें, न्यूट्रल और अर्थ को। तो देखिए क्या किया, लाइव से शुरू करते हैं। तो देखिए लाइव को लिया और बिल्कुल आउटर मोस्ट पेरिफेरी पे रूम के चारों ओर देखिए ये लगा दिया। ये वायर जो मैं चला रहा हूं चौक, ये लाइव वायर है जो वॉल्स में चल रहा है। ये देखिए पूरा रिंग बन गया। अब देखिए पूरा रिंग बन गया, यहां से करंट आई, यहां से घूमती हुई वापस आई, और ये वापस हो गया। तो ये कंप्लीट रिंग बन गया लाइव वायर के लिए। ये देखिए ये बना दिया लाइव वायर पूरा। फिर से मैंने आपको चला के दिखा दिया हाथ। अब दूसरा वायर क्या बनाएंगे, न्यूट्रल वायर। तो देखिए ये न्यूट्रल वायर लिया मैंने। अब जब जैसे मैंने बोला इसके ऊपर से लाएंगे ये कर्व बना के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने की। अब हमने ये न्यूट्रल वायर का रिंग बनाया, तो देखिए ये सेकंड वायर लगाया मैंने, ये न्यूट्रल वायर लगा दिया, और ये पूरा न्यूट्रल वायर यहां आके बन गया। तो देखिए ये लाइव, ये न्यूट्रल। अब तीसरा वायर है अर्थ वायर। तो देखिए ये अर्थ वायर लाए, यहां पे भी कर्व बनाएंगे, यहां पे भी कर्व बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की बात। स्टेट वायर का मतलब इंटरकनेक्टेड है। तो ये लाए और ये हमने ये रिंग बना दिया एक और अर्थ वायर का। मींस ये 3 रिंग्स बन गए, ये लाइव का रिंग, ये न्यूट्रल का रिंग, और ये अर्थ वायर का रिंग। अब दीवारों पे हम लगाते हैं अप्लायंसेस, फैन, एसी फिट करते हैं, उसके कनेक्शन इनसे लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम 3 तरह की चीजें आपको समझा रहे हैं, एक लैंप के बारे में, एक सॉकेट और स्विच जो 3 पिन सॉकेट होते हैं, और एक एयर कंडीशनर, क्योंकि तीनों तरह के अप्लायंसेस मैंने अलग अलग पावर रेटिंग के ले लिए। अब देखिए फर्क क्या है, लैंप और एयर कंडीशनर में क्या फर्क है। लैंप में बहुत कम पावर है, 60 वॉट का बल्ब लगेगा, एयर कंडीशनर 2000 वॉट का है। तो जो जितना ज्यादा पावरफुल है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें ज्यादा करंट चाहिए होगी, तो बिजली का झटका वहां ज्यादा लगने का चांसेस है। लेकिन बल्ब में छोटे से नहीं है। तो अर्थिंग वहां करते हैं जहां हैवी लोड की जरूरत होती है। तो एयर कंडीशनर में हम अर्थिंग भी करते हैं,
स्विच और सॉकेट में अर्थिंग भी करते हैं, पर बल्ब में आप अर्थिंग करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कर भी सकते हैं नहीं भी, है आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम बल्ब या लैंप से शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा बल्ब या लैंप है जिसका ये फिलामेंट है, फिलामेंट से दो वायर निकलेंगे लाइव और न्यूट्रल के लिए। ये देखिए ये दो पॉइंट हैं इसके, लाइव और न्यूट्रल के लिए। अब हमने क्या किया, ये लाइव वायर, तो देखिए लाइव वायर से ये कनेक्शन वायर लिया, ये लाइव वायर आ रहा है और इसको स्विच में लगाएंगे। आप स्विच जानते हैं, ऑन और ऑफ डिवाइस होती है, ऑफ कर दें बल्ब बंद, ऑन कर दें सर्किट में करंट जाने लगी। तो लाइव वायर को हमेशा किस में लगाएंगे, स्विच में लगाएंगे और स्विच से फिर लाइव वायर का कनेक्शन लेंगे और बल्ब के उस फिलामेंट के एक एंड से जोड़ देंगे। न्यूट्रल वायर लेंगे, देखिए ये कर्व बनाएंगे यहां, और ये क्योंकि वायर आ रहा था, और यहां से लेके न्यूट्रल वायर डायरेक्ट दूसरे एंड पे जोड़ देंगे। लाइव वायर में नहीं जाएगा, लाइव वायर का कनेक्शन केवल स्विच से होगा, न्यूट्रल का कनेक्शन कभी भी स्विच से नहीं होगा। तो ये आपने लाइव और न्यूट्रल लगा दिया, बल्ब हो गया कनेक्ट। अब आप स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा, स्विच ऑफ करेंगे क्योंकि करंट यहीं रुक जाएगी तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। ये बल्ब का अरेंजमेंट हो गया। तो आपने लाइव और न्यूट्रल से देखिए कनेक्शन ले लिए। उन्हीं रिंग में से अब हम सोचो सॉकेट बनाए, तो आप देखते हैं ना 3 पिन सॉकेट होता है जिसमें 3 होल्स होते हैं, एक अर्थ का बड़ा होल होता है और लाइव और न्यूट्रल के होल होते हैं, तो ये 3 होल हैं। अब देखिए ये हमने लिया लाइव वायर, जो ये आउटर मोस्ट है ये है लाइव वायर। तो देखिए लाइव वायर से ये वायर आया और ये लाइव वाले ओपनिंग पे टच करा दिया, कनेक्शन बना दिया। अब आप अर्थ को देखें तो देखिए इनर मोस्ट अर्थ है, तो अर्थ पे कर्व लेके ये कर्व लाए, दूसरा कर्व लाए और ये अर्थ पे जोड़ दिया, यहां लाके देखिए अर्थ के होल से जोड़ दिया। अब देखिए ये तीसरा, देखिए ये न्यूट्रल वायर है, यहां पे न्यूट्रल वायर को लाए और न्यूट्रल के होल से जोड़ दिया। अब जब आपको स्विच लगाना है तो स्विच आप हमेशा लाइव वायर पे लगाएंगे, तो ये लाइव वायर पे आपने यहां पे स्विच लगा दिया क्योंकि लाइव हमेशा स्विच पे होता है। तो यहां पे आपने स्विच किसमें कनेक्ट कर दिया, लाइव वायर में। तो आप इसमें ऑन कर दें तो यहां पे करंट आने लगेगी, ऑफ कर दें तो, क्योंकि आप देखते हैं 3 पॉइंट कनेक्शन पे एक स्विच भी लगा होता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आप ये ध्यान देंगे कि लाइव से लाइव की पिन ओपनिंग को जोड़ा, न्यूट्रल से न्यूट्रल की ओपनिंग को, अर्थ से अर्थ की ओपनिंग को जोड़ा, और लाइव वायर में बीच में इस तार के एक स्विच लगा दिया ऑफ ऑन डिवाइस की तरह। तीसरा आ जाते हैं एयर कंडीशनर पे। तो देखें ये एसी है आपका। अब एसी में 3 वायर होंगे, लाइव न्यूट्रल अर्थ, और तीनों बहुत जरूरी हैं प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए। तो देखिए एसी में भी हम यही करेंगे कि एक स्विच लगाएंगे, लेकिन अब उससे पहले एक और सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, फ्यूज या एमसीबी। आप देखेंगे आपके घर में एसी में फ्यूज या एमसीबी लगा हुआ होता है। तो देखिए जो ये लाइव वायर है आउटर मोस्ट, इस लाइव वायर से देखिए सबसे पहले ये फ्यूज लगाया, लाइव वायर से ये फ्यूज लगाया गया, फ्यूज से ये लाइव वायर निकला तो ये स्विच लगाया गया। स्विच हम इतना बड़ा बॉक्स लगाते हैं स्विच का, उस स्विच से लेकर लाइव वायर का एसी में इनपुट चला गया। फिर यहां से आपने ये न्यूट्रल वायर लिया, इस न्यूट्रल वायर से देखिए ये कनेक्शन आया, ये न्यूट्रल वायर चला गया, और ये अर्थ वायर लिया, अर्थ वायर से कनेक्शन लेके एसी में अर्थ जोड़ दिया। तो एसी में लाइव न्यूट्रल अर्थ तीनों है और लाइव में फ्यूज और स्विच दोनों जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप डिफरेंट अप्लायंसेस को जोड़ सकते हैं। आई थिंक ये ब्रॉड वे में आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, रिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये अरेंजमेंट। मैं आपको इसके 1-2 एग्जांपल्स लेके और क्लियर कर देता हूं कि डिफरेंट अप्लायंसेस को हम कैसे जोड़ते हैं। तो बच्चों अब आपको एक एयर कंडीशनर और एक बल्ब के रिलेशन में कैसे हम फाइनली इसको जोड़ते हैं, इसका बहुत क्लियर डायग्राम बना के दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है उस रिंग सिस्टम में जब कंप्लीट डायग्राम बनाता तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो। अब ये चीज आपको वहां जो डायग्राम बनाता उसका इलैबोरेट फॉर्म है और डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखिए ये 3 तरह के वायर हैं, लाइव न्यूट्रल अर्थ, कोई कंफ्यूजन नहीं, 3 तरह के वायर होते हैं। ये हमारे पास पहला अप्लायंस है बल्ब। आप जानते हैं ये बल्ब का फिलामेंट है, दिस इज फिलामेंट। बल्ब या लैंप या ट्यूबलाइट कुछ भी हो सकता है जिसमें हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। इससे ये देखिए 2 टर्मिनल आ रहे हैं, एक ये टर्मिनल है एक ये टर्मिनल है, ये फिलामेंट से जुड़े हुए हैं। देखिए यहां से ये टर्मिनल आया, फिलामेंट से जुड़ के इधर आ गया। ये आ रहा है लाइव वायर। अब देखिए लाइव वायर को लाए, सबसे पहले हमने लाइव में लगाया स्विच, क्योंकि ये ऑन ऑफ डिवाइस है, इससे हम ऑन या ऑफ करते हैं। ये आया यहां पे स्विच, इसमें एक मेटल की स्ट्रिप लगी होती है जिससे ऑन और ऑफ हो जाता है। ये लाइव वायर आया और ये लाइव वायर बाहर निकला और ये कनेक्शन है इसका, यहां पे ये लाइव वायर आया और ये इस पिन पे जोड़ दिया आपने, तो लाइव से देखिए करंट अंदर आ गई। दूसरा वायर है न्यूट्रल वायर, ये न्यूट्रल वायर आया और ये देखिए डायरेक्ट इससे जोड़ दिया, तो यहां से लाइव से करंट आएगी, रिटर्निंग करंट वापस चली जाएगी, सर्किट ऑन हो जाएगा और ये ग्लो करने लगेगा बल्ब, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो।
देखिए कनेक्शन बनके तैयार। तो स्विच लगा लिया, बल्ब लगा दिया। एयर कंडीशनर देखें, अब देखिए एयर कंडीशनर के लिए हमने लाइव वायर से ये कनेक्शन लिया, ये हमारा लाइव है ना, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कर्व बनाते हैं जैसा मैंने बोला हमेशा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये लाइव ले लिया, ये लाइव वायर आ गया हमारा एयर कंडीशनर के लिए। अब ये लाइव वायर जो आया, और यहां से देखिए हमने ये लिया न्यूट्रल वायर, तो दूसरा वायर ले लिया, ये न्यूट्रल वायर, ये अर्थ आ रहा है, अर्थ को यहीं से ले लेते हैं, ये न्यूट्रल वायर आ गया और ये अर्थ आ गया, ये अर्थ हो गया और ये न्यूट्रल वायर है। ये 3 वायर आ गए हमारे सामने, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। अब देखिए ये जो लाइव वायर आया, इसमें सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, एक फ्यूज लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अप्लायंस है 2000 वॉट का। तो यहां पर आप एक फ्यूज सिस्टम या एमसीबी लगाते हैं, चमतली एमसीबी लगा दी। ये लाइव वायर एमसीबी में गया, एमसीबी या फ्यूज से निकल के, फ्यूज भी लिख सकते हैं आप, ये आगे बढ़ा। अब इसमें आप एक स्विच लगाते हैं, ऑन ऑफ डिवाइस स्विच, ये भी जैसे यहां लगी हुई थी, और यहां से निकल के ये लाइव वायर से एयर कंडीशनर में आ गई करंट। न्यूट्रल वायर आया देखिए, और न्यूट्रल को डायरेक्ट आपने इससे जोड़ दिया, ये न्यूट्रल पे आ गया, और अर्थ वायर आया, अर्थ से आपने डायरेक्ट जोड़ दिया एयर कंडीशनर, और देखिए यहां अर्थ तो हो ही रहा है। इन दिस वे आप देख सकते हैं हमने एयर कंडीशनर को कैसे जोड़ा और बल्ब को कैसे जोड़ा। ये पिक्चर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। यही चीज हमने आपको रिंग सिस्टम में अभी बना के दिखाई। तो हमारा जो ये रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग होता है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं हमारे लिए, और जो हमको प्रोटेक्शन देते हैं परफेक्ट वे में, और किस तरह से, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है उस बात को समझ लीजिए। तो देखिए पहली बात आती है कि ये कॉस्टिंग को रिड्यूस करता है, मतलब हमारा वायर बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं वेस्ट होता है, आपने जो देखा अभी डायग्राम में कि मेंस मींस जहां से पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ली गई, वहां से जब वायर निकलते हैं तो 3 वायर निकलते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, और तीनों वायर हर रूम, पूरे रूम के चारों ओर लपेट दिए जाते हैं। अब एक सर्किट तो ये हो गया कि रिंग बना दी गई, और हर एक बार हर अप्लायंस को लगाते हैं जब हम, तो लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, वहीं से छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं तार के। तो देखिए इससे क्या हुआ, हमें बार बार ये नहीं करना पड़ा कि अब एक तरीका ये था कि हम ये रिंग ना बनाते, हम 5 अप्लायंसेस रखे होते, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मेन से हर बार 3 वायर अलग अलग ले जाते। मतलब अगर एसी है, बल्ब है, कोई भी अप्लायंस है, तो 3 वायर मेन से ला रहे हैं अलग अलग। तो अगर 3 अप्लायंस है तो 3 3 9 वायर्स आ गए, अगर 5 वायर हैं तो 15 वायर्स आ गए। तो ये तो प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ 3 वायर भेजे, उसकी रिंग बना दी। अब वहीं पर दीवार में अप्लायंस लगाया, तीनों वायर के कनेक्शन जोड़ दिए। तो इससे क्या हुआ, एक तो कॉस्ट ऑफ वायरिंग बची और पावर रेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। अब मान लीजिए अगर अलग अलग सर्किट बनाते तो एसी के लिए बहुत मोटे वायर लगाते, बल्ब के लिए बहुत पतले वायर लगाते, तो कितनी प्रॉब्लम होती। यहां पे हमने एक रिंग बना दी, तो लोअर रेटिंग के वायर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मोटे वायर लगा दिए, लोअर रेटिंग के वायर लगा दिए, और आप आराम से रिंग से कनेक्शन निकालेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। तो क्या हुआ, करंट को इस तरह से 2 सेपरेट पाथ मिल गए। एक तो मेन आ रही है रिंग में करंट, मेन से आ रही है, रिंग में घूम रही है करंट, एक सर्किट ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, और वहां से हर इंडिविजुअल अप्लायंस के लिए अलग पाथ बन गया लाइव, न्यूट्रल, अर्थ का। एयर कंडीशनर लगाए तो ज्यादा करंट ले ली उसने, दूसरा अगर बल्ब लगाए तो उसने कम करंट ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तो अपनी जरूरत के हिसाब से ये करंट को लेते हैं। जैसा कि आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखा है कि ज्यादा रेजिस्टेंस है तो कम करंट है, कम रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट है, तो बल्ब में कम करंट जाएगी, एसी में ज्यादा करंट जाएगी। ये यही पॉसिबल है रिंग सिस्टम में, क्योंकि करंट 2 सेपरेट पाथ से आगे बढ़ती है, पहले रिंग में आती है और फिर वहां से सेपरेट पाथ से हर इंडिविजुअल अप्लायंस में जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ वायरिंग बिकॉज द वायर नीडेड फॉर मेन रिंग, जो रिंग बनाई जाती है, इज ऑफ लोअर रेटिंग, लोअर करंट कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कम करंट कैरिंग कैपेसिटी में भी हमारा काम चल जाएगा। एंड द करंट from the main reaches to individual appliances through the 2 separate path। देखिए क्या मतलब है, पहले रिंग में आ रही है करंट और फिर वहां से सेपरेट पाथ से अलग अलग अप्लायंस में जा रही है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक चीज आपने अभी देख ली कि ये सारे अप्लायंसेस पैरेलल में मेन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हर जना अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर अप्लायंस काम करेगा। एक बात, एक चीज है, अप्लायंस में हर एक अप्लायंस पे एक सेपरेट फ्यूज होता है, सेपरेट फ्यूज होगा, सेपरेट स्विच होगा, सेपरेट फ्यूज होगा, सेपरेट स्विच होगा, और ये सब सीरीज में कनेक्ट होते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ईच अप्लायंस है सेपरेट स्विच एंड सेपरेट फ्यूज, ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा।
सारे अप्लायंसेस मेन से पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और स्विच और फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं लाइव वायर के थ्रू, हमेशा लाइव वायर में होते हैं, जो अभी डिस्कशन में भी देखा। उससे क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये सब पैरेलल में अप्लायंसेस कनेक्टेड है मेन से, एक अप्लायंस खराब हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा अप्लायंस तो काम करता रहेगा, लेकिन अगर सब सीरीज में कनेक्ट होते तो सब एक साथ खराब हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, सबकी वर्किंग रुक जाती है, लेकिन पैरेलल में लगे होने से एक में फॉल्ट आ गया तो उसकी वर्किंग खत्म हो गई, लेकिन दूसरा अप्लायंस तो काम करेगा। इन दिस वे आपने ये देख लिया कि क्या एडवांटेजेस हैं रिंग सिस्टम के। जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि हमेशा रिंग सिस्टम या कोई भी अरेंजमेंट बनाते हैं अप्लायंसेस का हम अपने घरों में, हाउस होल्ड वायरिंग में, तो उसको पैरेलल में सारे अप्लायंसेस को मेन से कनेक्ट करते हैं। ये पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं? पैरेलल में कनेक्ट करने से दो बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, तो देखिए क्या बेनिफिट्स हैं। पहला ये बेनिफिट है कि जितने भी अप्लायंसेस हैं सबको 220 वोल्ट की मेन एक रेटिंग ऑफ द वोल्टेज जिसे कहते हैं वो 220 वोल्ट की मिलती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, यानी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे सारे अप्लायंसेस काम करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैं 50 बच्चों के क्लास में पढ़ा रहा हूं तो सबको सेम पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं हर इंडिविजुअल को अलग अलग पढ़ा रहा हूं, तो सबको इक्वल एनर्जी दी जा रही है, लेकिन हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो हर अप्लायंस को जितनी जरूरत है उतनी करंट ले रहा है, इक्वल करंट दी जा रही है। तो सेम वोल्टेज 220 वोल्ट हमारी कंट्री की रेटिंग का वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज पे ही सारे अप्लायंसेस काम करते हैं क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो ईच अप्लायंस गेट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई फॉर द नॉर्मल वर्किंग, दैट इज द वोल्टेज रेटिंग इज सेम फॉर ऑल अप्लायंस होती है। एक बात, दूसरा पॉइंट आता है कि क्योंकि ये सब सेम वोल्टेज पे कनेक्टेड हैं, 220 वोल्ट पे कनेक्टेड हैं और पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इससे बेनिफिट ये है कि ईच अप्लायंस अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है और इंडिपेंडेंटली काम करता है। मतलब कहने का यह है कि अगर मान लीजिए एक कमरे में 5 अप्लायंसेस लगे हैं तो 3 ऑपरेट हो रहे हैं, 2 नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या उनमें से एक अप्लायंस खराब हो गया तो वो खराब हो गया, उसकी वर्किंग खत्म हो गई, लेकिन बाकी अप्लायंस अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो देखिए ईच अप्लायंस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग अफेक्टेड टू द अदर अप्लायंसेस आर बीइंग ऑपरेटेड और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो एडवांटेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। अब हम लोग लास्ट में ये देख लें कि अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते तो क्या डिसएडवांटेजेस हो जाते। अगर हम अपने सारे अप्लायंसेस को घर में पैरेलल के बजाय सीरीज में कनेक्ट कर दें तो देखिए कितनी बड़ी ट्रबल हो जाएगी, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला देखिए, आप सोच के देखिए, आपने सारे अप्लायंसेस को पैरेलल के बजाय सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बल्ब को, एसी को, फैन को, ट्यूबलाइट को, सबको, तो होगा क्या, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में आप सीरीज और कॉम्बिनेशन में जानते हैं रेजिस्टेंस के, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो जब पैरेलल में कनेक्टेड था तो 220 वोल्ट था, लेकिन सीरीज में आने पे इन रिलेशन टू रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हर अप्लायंस में अलग अलग वोल्टेज हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, यानी करंट तो सेम रहेगी लेकिन रेजिस्टेंस अलग होने से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन रिलेशन टू रेजिस्टेंस। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, हर अप्लायंस अपने रेटिंग वाले वोल्टेज पे, रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि उसको जो एनर्जी मिल रही थी वो आउटपुट कम हो गया, उसमें इनपुट आ रहा है वो कम हो गया। तो रेटेड वोल्टेज पे वो अप्लायंस काम नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये सीरीज की इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात आती है, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा अप्लायंसेस को एक साथ जोड़ देंगे तो सीरीज में सेम करंट चलेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग हो गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है ना सीरीज में वो तो ज्यादा हो जाती है, सबके एडिशन से आती है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दैट। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट में वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होते ही टोटल करंट जो आ रही है वो कम हो जाएगी। तो करंट कम हो जाएगी तो जो पावर सप्लाई जितनी रिक्वायर्ड है, जो आपने रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में सीखा है, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, उस रिलेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगी। तो जो पावर इनपुट आ रहा है अप्लायंस के लिए जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो वो अप्लायंस उस लेवल पे, उस रेटिंग पे काम नहीं करेगा क्योंकि इनफेक्टिव अफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तीसरी बात आती है, क्योंकि ये पैरेलल में नहीं सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक स्विच को ऑफ किया आपने तो सारा सर्किट ऑफ हो जाएगा, सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। अब आप चाहते हैं एयर कंडीशनर चलाएं, पंखा ऑफ रखें, लाइट ऑफ रखें, तो नहीं हो सकता। आप चाहते हैं बल्ब जलाएं, एसी ना चलाएं, तो नहीं हो सकता क्योंकि सब सीरीज में एक साथ ऑन होंगे, एक साथ ऑफ होंगे। तो ये आपके सामने 3 पॉइंट आ गए। पहला यही कि वोल्टेज का रिलेशन डिवाइडेड हो जाता है इन रिलेशन टू रेजिस्टेंस, तो सारे अप्लायंसेस अपने रेटेड वोल्टेज पे काम नहीं करेंगे।
दूसरा, अगर 2 से ज्यादा अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगी, तो पावर सप्लाई पे असर आ जाएगा। तीसरा, सारे अप्लायंसेस एक साथ साइमल्टेनियसली ऑपरेट होंगे, एक को ऑफ करने से सारे अप्लायंसेस ऑफ हो जाएंगे। इन दिस वे आपने ये पूरा एक अरेंजमेंट ऑफ द रिंग सिस्टम और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलेंगे तो पढ़ेंगे फ्यूज सिस्टम के बारे में। थैंक यू।